जस्ट नाउ OpenAI ड्रॉप्ड देयर GPT OSS मॉडल एंड इट्स क्रेजी, क्योंकि अब आपको हर दो चैट के बाद चैट GPT ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरा प्रीमियम ले ले। एंड इस GPT OSS मॉडल को आप लोकली भी अपने कंप्यूटर पे रन कर पाओगे, वो भी विदाउट इंटरनेट, एंड इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब बेसिकली देखते हैं GPT OSS मॉडल है क्या एंड ये काम क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये है OpenAI की वेबसाइट एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे डाल दिया कि इंट्रोड्यूसिंग GPT OSS। इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है इंट्रोड्यूसिंग GPT OSS एंड इसमें 2 मॉडल्स हैं, GPT OSS 120B एंड GPT OSS 20B। बेसिकली 120B का मीनिंग ये है कि 120 बिलियन पैरामीटर्स एंड 20B का मतलब है 20 बिलियन पैरामीटर्स। ये तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा कंपैरिजन दे रखा है कि जो GPT OSS 120B मॉडल है वो नियरली सिमिलर काम करेगा OpenAI के O4 मिनी की तरह। आपको इस मॉडल को अपने कंप्यूटर में रन करना है, इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए चाहिए आपको एक सिंगल 80GB GPU। सेम यहाँ पे GPT OSS 20B मॉडल के बारे में बता रखा है कि वो भी सिमिलर परफॉर्मेंस देगा एज OpenAI O3 मिनी मॉडल की तरह। एंड अगर इसको आपको अपने कंप्यूटर में रन करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगी 16GB की मेमोरी। तो अब इन दोनों मॉडल से फायदा ये होगा कि ये दोनों मॉडल ओपन सोर्स एंड आप इनको लोकली अपने कंप्यूटर पे रन कर सकते हो। तो आप इस पे जो भी सर्च करोगे वो OpenAI के क्लाउड सर्वर पे ना जाके आपके कंप्यूटर में लोकली रहेगा। तो ये कॉन्फिडेंशियल फाइल, इंपॉर्टेंट डेटा, तो ये सारी चीजें भी आप इस GPT OSS मॉडल के साथ शेयर कर पाओगे। ऑल्सो इसमें जो एक और बड़ी बात है वो ये, ठीक है, कि अब आप अपना खुद का AI मॉडल बना सकते हो, उसे क्रिएट कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो एंड उसे सेल भी कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको ₹1 भी पे नहीं करना, ना ही किसी API का और ना ही किसी लाइसेंस का। तो यहाँ पे बेसिकली बता रखा है कि हमारे जो मॉडल है वो कंपैटिबल है रिस्पॉन्सिज AI के साथ, और यहाँ पे लिंक भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन है, ये देखेंगे नहीं कि इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा, बट स्टिल यहाँ पे देखा है कि इसको हम यूज कर सकते हैं वेब सर्च के लिए, पाइथन कोड एग्जीक्यूशन के लिए, रीजनिंग कैपेबिलिटीज के लिए। एंड यहाँ पे बेसिकली बता रखा है कि सेफ्टी इज द फाउंडेशन टू आवर अप्रोच। ठीक है, अब बेसिकली देखो ये जो दोनों मॉडल है ये ओपन सोर्स है, मींस कोई भी इंडिविजुअल इसको जिस तरीके से चाहे यूज कर सकता है एंड ट्रेन कर सकता है। तो इन दोनों मॉडल्स का किसी भी तरीके से गलत यूज ना हो, तो इस पर्पस के लिए इन दोनों मॉडल्स की काफी टेस्टिंग हुई है, सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेजर करके ही OpenAI ने ये दोनों मॉडल्स रिलीज करें। एंड यहाँ पे लिखा है प्री ट्रेनिंग एंड मॉडल आर्किटेक्चर। बेसिकली इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि ये जो दोनों मॉडल हैं किस तरीके से ट्रेन करेगा, या इनका क्या आर्किटेक्चर है, क्या क्या हमने यूज करा है इन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, वो सब है। एंड यहाँ पे दोनों मॉडल का थोड़ा सा डेटा दे रखा है, जैसे कि दोनों पे कितनी लेयर है, टोटल परम्स, एक्टिव परम्स पर टोकन, टोटल एक्सपर्ट, एक्टिव एक्सपर्ट्स पर टोकन एंड कॉन्टेक्स्ट लेंथ। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे पोस्ट ट्रेनिंग एंड उसके बाद जितनी भी टेस्टिंग हुई इन दोनों मॉडल्स की उसका दे रखा है, और उसके रिजल्ट्स क्या है वो सारे आप इन ग्राफ्स पे देख सकते हो। इनको हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं हगिंग फेस पे एंड देखते हैं इस मॉडल के बारे में। तो हम आ गए हैं हगिंग फेस पे। यहाँ पे हमारे दोनों मॉडल दे रखे हैं, OpenAI GPT OSS 120B एंड OpenAI GPT OSS 20B। ठीक है, तो हम दोनों को ओपन करेंगे। तो ये रहा हमारा GPT OSS 120B एंड यहाँ पे गाइड दे रखी है पूरी कि आप इसको अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पे इस मॉडल के बारे में हाईलाइट दे रखे जैसे कि Apache 2.0 का लाइसेंस यूज करता है, कॉन्फ़िगरेबल रीजनिंग एफर्ट, फुल चेन ऑफ थॉट, फाइन ट्यूनेबल, एजेंटिक कैपेबिलिटीज, नेटिव MX FP4 क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे इन्फरेंस एग्जांपल दे रखे हैं। बेसिकली आप इन दोनों मॉडल्स को ट्रांसफॉर्मर के साथ भी यूज कर पाओगे। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा गाइड दे रखा है टू इंस्टॉल द नेसेसरी डिपेंडेंसीज टू सेट अप योर एनवायरनमेंट। तो उसके लिए आपको फर्स्ट PIP इंस्टॉल करना है, देन उसके बाद ये स्निपेट रन करना है एंड ये पूरा गाइड दे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि हम GPT OSS मॉडल को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो बस एक बार कमेंट कर देना एंड मैं फटाफट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग लेवल्स के बारे में बता रखा है। तो बेसिकली आप उनको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछना हो तो आप रीजनिंग लेवल लो पे कर सकते हो, अगर आपका कोई मीडियम टाइप का क्वेश्चन है तो आप मीडियम पे कर सकते हो, अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप उसको हाई पे कर सकते हो। एंड बेसिकली जो GPT OSS मॉडल है ये एक्सेलेंट है वेब ब्राउजिंग के लिए, फंक्शन कॉलिंग विद डिफाइंड स्कीमास, एजेंटिक ऑपरेशन लाइक ब्राउजर टास्क। एंड लास्ट में यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग के बारे में दे रखा है। बेसिकली आप दोनों मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइज्ड यूज केसेस। तो ये था GPT OSS 120B के बारे में। अब आते हैं GPT OSS 20B के बारे में। तो ये रहा हमारा GPT OSS 20B। आई डोंट थिंक कि इसके गाइड में ज्यादा चेंजेस होंगे एज कंपेयर टू 120B। तो यहाँ पे भी हाईलाइट दे रखे हैं GPT OSS 20B मॉडल के बारे में एंड ये सेम है जो हमने अभी 120B में देखा था। सेम यहाँ पे इन्फरेंस एग्जाम्पल दे रखे हैं, वही गाइड दे रखे कि हमें PIP इंस्टॉल करना है, देन हमें ये स्निपेट रन करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दे रखा है कि आप इसको किस किस में यूज कर सकते हो, जैसे कि VLLM में, PyTorch में, Ollama में, LM Studio में। एंड यहाँ पे ये दे रखा है कि आप इस मॉडल को डाउनलोड कैसे कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम हगिंग फेस CLI मींस कमांड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रीजनिंग लेवल दे रखे हैं, सेम ये वही है जो मैंने अभी 120B में बताए थे। इधर इस टूल का यूज किया जैसे कि वेब ब्राउजिंग, फंक्शन कॉलिंग, सेम वही 120B की तरह। एंड लास्ट में सेम वही फाइन ट्यूनिंग जो मैंने अभी आपको 120B में बताई थी। तो ये थे दोनों मॉडल जो कि OpenAI ने लॉन्च करें। सो टेल मी इन द कमेंट्स कि आप सबसे पहले इस GPT OSS से क्या करने वाले हो। एंड अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि आप
GPT OSS को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं फटाफट वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।